हेलो गाइस। कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोगों में से काफ़ी जनों ने बिगिनर वाला कोर्स हमारा देखा होगा और आप लोगों को पसंद आया होगा, तभी आप लोग इंटरमीडिएट का देखने आए हो। इफ़ सम ऑफ यू हैव डायरेक्टली जम्प्ड इनटू इंटरमीडिएट, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं तो आपको पहले बेसिक्स देखना चाहिए, उसको स्टडी करना चाहिए, अपना नोट्स बनाना चाहिए और फिर आपको इसको कंटिन्यू आगे करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट्स बिगनर वाले से लेते रहेंगे। बाकी अगर आपको लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। सो एज यूजुअल इसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रखा है। अगर आप यहाँ देखोगे तो पार्ट 1 है हमारा एडवांस्ड फंडामेंटल एनालिसिस, क्योंकि बेसिक्स हम लोगों ने बेसिक्स वाले में कवर कर रखा है, और पार्ट 2 हमारा एडवांस्ड टेक्निकल एनालिसिस, अगेन क्योंकि हम लोगों ने बिगिनर लेवल पे कंप्लीट कर रखा है। प्री रिक्विजिट्स जैसा मैंने बताया कि अगर आप नहीं कवर कर रखे हो तो आइडियली आपको जाकर बिगिनर लेवल एक बार देख लेना चाहिए। ठीक है, आपको हमारे बारे में पता होगा, हम और मेरी टीम सब लोग हम लोग मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। सो आपको इसको लोगों तक पहुंचाना है ताकि ये लोगों को हेल्प कर सके और वो एक मैच्योर डिसीजंस लेने में सक्षम हो सके। ठीक है, सो शुरू करेंगे हम लोग आज एडवांस्ड फंडामेंटल एनालिसिस में। पहले चैप्टर जो हमारा रखा है हम लोगों ने कैश फ्लो का। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट हम लोगों ने बिगिनर में कवर किया था, उसके बेसिक्स को। आज हम लोग कैश फ्लो को करेंगे कवर। इसमें हम लोगों को क्या क्या चेक करना है और क्या इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग काफ़ी सुनते हैं बड़े लोगों के मुंह से, बड़े इन्वेस्टर्स के मुंह से, वो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे ताकि आपको उसके बारे में अच्छा समझ में आए। ठीक है, कैश फ्लो में बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हमारा क्या है इसको कवर करने का आफ्टर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट इज, आपको इसमें 3 सेक्शंस होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में, वो मुझे बताना है वो क्या होता है। फिर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे प्रॉफिट और कैश फ्लो के बारे में, बिकॉज बोथ आर नॉट सेम थिंग्स। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे फ्री कैश फ्लो क्या होता है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि इसको सारे बड़े इन्वेस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। लास्ट CFO बाई पैट रेशियो टू असेस अर्निंग्स क्वालिटी। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इससे हम लोगों को हमारा अर्निंग्स का जो क्वालिटी है, कितना क्वालिटेटिव है, वो अच्छा है खराब है, कंपनी अच्छे से कमा रही है पैसा या कुछ इधर उधर करके कमा रही है, ये सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता रहेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट को कवर करने के पीछे का रीजन क्या है हमारा, ये कोई बताएगा क्या रीजन है? सो कैश फ्लो हमेशा प्रॉफिट से ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज प्रॉफिट क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो रियलाइज्ड हमारा रहेगा, बुक्स में डायरेक्ट बैंक में आ जा रहा है, बट कैश फ्लो से हमें क्या पता चलता है कि एक्चुअल में वो हम लोगों के आ चुका है बुक्स में। प्रॉफिट क्या होता है कि हम लोगों का आ जाता है अगर रिसीवेबल भी हमारा खड़ा है तो भी, और वो हो सकता है बैड डेट हो जाए। सो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर सीखने मिलेगा, आप लोगों को समझने मिलेगा। सो ध्यान से सुनना ताकि आप आगे फॉलो कर पाओ और चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। यहाँ पर एक चीज़ मैंने नहीं बताया, यहाँ पर देखो हम लोग डीप डाइव करेंगे किन किन चीज़ों में, कैश फ्लोज में, सेक्टर एनालिसिस में, बिजनेस मोड्स में एंड वैल्यूएशन मॉडल्स में। ये हमारा टारगेट रहेगा पार्ट 1 में कवर करने का। ठीक है, सो आज हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से, कैश फ्लो से, फिर हम लोग आगे जाके धीरे धीरे ये तीनों में भी घुसेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले कैश फ्लो को कवर करते हैं ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, सो दैट नेक्स्ट टाइम आप इसको इंपॉर्टेंस दो और इसका सिग्निफिकेंस समझो। सो वाई कैश फ्लोज मैटर मोर देन प्रॉफिट, क्यों मैटर करता है? बिकॉज कंपनी कैन शो प्रॉफिट्स ऑन पेपर येट रन आउट ऑफ कैश। पेपर पे है वो प्रॉफिट, रियलाइज नहीं है, ऐसा हो सकता है। कैश फ्लो ट्रैक्स एक्चुअल मनी मूविंग इन एंड आउट, उसको कैश फ्लो बोलते हैं। फ्लो हो रहा है कैश तो वो इन एंड आउट। इट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड एज ईजली एज अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो? एक एग्जांपल देता हूँ। आप अपने किसी जान पहचान के इंसान को सेल किए जा रहे हो और पैसे रियलाइज नहीं कर रहे हो, रिसीवेबल दिखा दे रहे हो। अब इससे आपका रिवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है, आपका प्रॉफिट भी बढ़कर आ रहा है क्योंकि आपने माल बेचा है, तो अब वो आपका रिवेन्यू के थ्रू दिख रहा है, बट एक्चुअल में वो आपका असेट में दिख रहा है, रिसीवेबल में। अब वो रियलाइज होगा कि नहीं होगा पता नहीं। सिमिलरली अगर अपने कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो से हमारा असेट्स में रियलाइज्ड हो जाता है, बैंक्स में आ जाता है पैसा। सो इस तरीके से ये दोनों में एक वन ऑफ द डिफरेंसेस मैंने आपको बताने का कोशिश किया कि अकाउंटिंग प्रॉफिट को आप इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो, ये वाला जो केस था हमारा, बट ये वाला जो है ये नॉन मैनिपुलेटिव है। कैश फ्लो के केस में आप मैनिपुलेट इजीली नहीं कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट है यहां तक किसी को भी? नो डाउट्स, सब ओके है? चलो आगे बढ़ते हैं। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ फाइनेंशियल रियलिटी। जो रियलिटी है वो हमें बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट।
3 सेक्शंस होते हैं इसमें। सो जो फाइनेंस के हैं उनको तो पता होगा, जो फाइनेंस के नहीं है ये उनके लिए। एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीनों को जब हम लोग मिश्रण करते हैं तो हमारा आ जाता है नेट चेंजेस इन कैश, और इससे हमें पता चलता है कि एक्चुअल में क्या स्ट्रेंथनिंग है, बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, क्या है। ठीक है, इन 3 सेक्शंस को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ऊपर से फिर से देखो आप, ऑपरेटिंग एक्टिविटी था, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी था और तीसरा क्या था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसको हम लोग क्या एक्रोनिम्स दे रखे हैं, CFO हो गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, CFI हो गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और CFF हो गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इस तरीके से ये 3 सेक्शंस होते हैं हमारे कोई भी कैश फ्लो के अंदर में, और हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते भी है। CA में हम लोगों ने पढ़ाई भी किया है इसके बारे में। एंड आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब मैं टाटा स्टील में काम कर रहा था तो वहाँ पे मैं कैश फ्लो बनाता था। सो आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग एंड consolidating the cash flows of different entities, different subsidiaries of Tata Steel। तो काफ़ी अच्छे से डीप लेवल पे मैंने इसका ब्रेकडाउन वगैरह देख रखा है और समझ रखा है। सो कैश फ्लो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इसको इन्वेस्टर्स काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। ठीक है, अब ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है। सो आपका कोर बिजनेस रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो हमारा यहाँ पे कवर होता है, कैश फ्रॉम कोर बिजनेस। कोर बिजनेस मतलब आप समझ गए हो अभी तक इतने क्लासेस में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, नेट प्रॉफिट एडजस्टेड फॉर नॉन कैश आइटम्स। नॉन कैश आइटम आपको पता होगा क्या होता है, वन ऑफ द एग्जांपल्स इज डेप्रिसिएशन, उसको नॉन कैश आइटम बोलते हैं। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो होता है वो एडजस्ट कर दिया जाता है नॉन कैश आइटम से, क्योंकि नेट प्रॉफिट में आपका डेप्रिसिएशन डिडक्टेड रहता है ऑलरेडी, है ना। तो नेट प्रॉफिट में फिर हम लोग डेप्रिसिएशन को प्लस कर देते हैं, तो उस तरीके एडजस्टेड रहता है हमारा ये, और ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। फिर और एक क्या चीज़ आती है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, हमारा इन्वेंट्री रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें जो मूवमेंट आ रहा है, इस तरीके से हम लोग वो सारी चीज़ों को भी एडजस्ट करके वो वर्किंग कैपिटल का चेंजेस को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इट शुड ऑलवेज कंसिस्टेंटली भी पॉजिटिव। नेगेटिव है तो फिर वो एक रेड फ्लैग है हमारे लिए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अभी तक आई होप आप फॉलो कर पा रहे होगे, हम लोगों ने एकदम सिंपल वे में रखा है इसको ताकि एक लेमैन भी समझ पाए। CFI इन्वेस्टिंग क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा, कोई गैस करो, ऐसे यहाँ लिखा हुआ है बट आप फिर भी सोच के देखो। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वो सारी चीज़ें आ जाएगी हमारी, जैसे कि हम लोग असेट्स को परचेज करते हैं या फिर सेल भी करते हैं, तो वो हमारा एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। फिर और क्या आएगा, जैसे जोमेटो एक्विजिशन किया किसी को, रिलायंस एक्वायर किया किसी कंपनी को, वो सारा हमारा किस में आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में वो फिगर्स हमारे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएंगे। समझ पा रहे हो। सो यहाँ पर क्या होता है कि ये ज़्यादातर आपको नेगेटिव देखने मिलता है। वाई, बिकॉज अगर कंपनी ग्रोथ मोड में है तो वो एक्वायर करेगी, एक्सपेंशन करेगी, असेट्स खरीदेगी, मशीनरी लगाएगी, फैक्ट्री बैठाएगी, तो आपको ये नेगेटिव ही देखने मिलेगा क्योंकि हमेशा आउटफ्लो हो रहा होगा, एंड ना कि वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को बेच के, एग्जिस्टिंग फैक्ट्री को बेच के पैसा बुक्स में ले आएगी। उससे क्या समझ में आएगा कि बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको नेगेटिव दिखने मिलेगा फॉर व्हाट टाइप ऑफ कंपनीज, ग्रोइंग कंपनीज, बिकॉज दे स्पेंड अ लॉट, है ना। तो आप जब जाकर देखोगे आज इस क्लास के बाद में तो आपको देखने मिलेगा जोमेटो वगैरह में आपको हैवीली वो दिखेगा आउटफ्लो होता हुआ। ठीक है, नेगेटिव CFI कब हेल्दी होता है, जब ग्रोथ होता है बिजनेस में तब, अदरवाइज नहीं तो आप क्या है कि आप डाल रहे हो, ग्रोथ आ नहीं रहा है तो आपका उल्टा पैसा बर्न हो जा रहा है। और अगर आप मुझे यूट्यूब पे सुनते हो तो आपको पता होगा मैं क्या बोलता हूँ, पैसे का नहीं जाना भी आना ही होता है। ये मैंने बहुत बार बोल रखा है, जैसे ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेबल है कि हम लोग ट्रेडिंग में जो नुकसान करते हैं, तो पैसे का नहीं जाना भी क्या होता है, आना ही होता है। तो ये चीज़ को अपने ध्यान रखना है कि नेगेटिव CFI तभी अच्छा है जब ग्रोथ है, ग्रोथ नहीं है और अगर खाली जा रहा है पैसा तो फिर वो नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या क्या है। सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाता है हम लोग जो भी लोन वोन लेते हैं उसका रीपेमेंट करते हैं, कुछ अगर हम लोग फर्दर इक्विटी बेचकर पैसा रेज करते हैं वो आ जाता है, आप लोगों को जो डिविडेंड मिलता है वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आ जाती है। बायबैक होता है वो भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाता है क्योंकि पैसा आउटफ्लो हो रहा है और वहाँ पर शेयर्स वो लोग एक्सटिंग्विश करते हैं।
ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों का सेक्शंस अगर आपने पहले कभी नहीं सुन रखा है तो आज आपके लिए एक नया लर्निंग था। अगर आपके लिए नया लर्निंग था तो आप ये तीनों सेक्शंस के नाम लिखोगे कमेंट सेक्शन में और बताओगे कि आपको ये अंडरस्टूड है, और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप फिर वो क्वेरी को भी मेंशन करोगे, ठीक है। सो आई होप कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग आपको आगे के लिए ध्यान रहेगा। इसको रट्टा नहीं लगाना है, मैं बार बार बोलता हूँ, रट्टा लगाने वाला टाइम जा चुका है। अब आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है सो दैट आप एक मैच्योर्ड प्रोफेशनल की तरह बिहेव करोगे अपने ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जर्नी में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फ्री कैश फ्लो। ये बहुत यूज्ड टर्म है और इसको मोस्टली आप सुनोगे बड़े इन्वेस्टर्स को यूज करते हुए। नाउ व्हाई दे डू यूज इट, क्यों यूज करते हैं वो, क्यों फ्री कैश फ्लो को यूज किया जाता है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फॉर्मूला पढ़ने के पहले। सो डेफिनेशन पढ़ो। फ्री कैश फ्लो इज द कैश लेफ्ट ओवर आफ्टर मेंटेनिंग एंड एक्सपेंडिंग द असेट बेस। फिर से बोलो सर, समझ नहीं आया। सो फ्री कैश फ्लो वो होता है जो कैश बच जाता है। कब बच जाता है, जब आपका जो एक्सपेंडिचर करना है आपको असेट बढ़ाने के लिए, केपेक्स जो हम लोग बोलते हैं, वो करने के बाद में आपका जो कैश बच जाता है बुक्स में, उसको बोलते हैं फ्री कैश फ्लो। और अच्छे से बताता हूं, इट इज द ट्रूएस्ट मेजर ऑफ वैल्यू अ बिजनेस जनरेट्स। क्योंकि आपके पास में पैसा आया, आपने उसको और ग्रोथ के लिए, एक्सपेंड करने के लिए पैसा लगा दिया है, उसके बाद में जो बच रहा है वही तो एक तरीके से आपके पास में पैसा एक्चुअल है जो आप शेयर होल्डर्स को दे सकते हो एज अ डिविडेंड या फिर एज अ बायबैक में। जब आप टेंडर करते हो अपना शेयर्स एज अ शेयर होल्डर, तो आपको जो पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो यहीं से आते हैं। अगर फ्री कैश फ्लो है ही नहीं बिजनेस में तो कहाँ से कंपनी बायबैक कर पाएगी। सो दैट इज वाई यू सी आईटी कंपनीज डूइंग इट अ लॉट, बिकॉज उनके पास में फ्री कैश फ्लो बहुत हैवी है। कैश काउज बोला जाता है उनको, क्यों, क्योंकि पैसा आ ही जा रहा है उनके पास में। ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए एज सच जरूरत नहीं है, उनका इस्टेब्लिश हो चुका है। वो सर्विसेज जो उनका एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है उस पर वो डेवलप करते जा रहे हैं। बट अभी के टाइम पे थोड़ा सा वो सिनेरियो चेंज हो चुका है बिकॉज एआई आ गया है। तो देर इज अ थ्रेट नाउ कि क्या पता आईटी कंपनीज पूरी की पूरी खत्म ही हो जाए। सो ये एक थ्रेट आ चुका है। सो एनीवे, आई होप कि आपको फ्री कैश फ्लो का डेफिनेशन समझ में आया होगा कि बोलते किसको है। अब ये निकलता कैसे है। जो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस होता है, वन ऑफ द 3 सेक्शंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें से हम लोग केपेक्स को माइनस कर देते हैं। ये हम लोगों ने अभी डेफिनेशन में कवर भी किया। कैश लेफ्ट आफ्टर मेंटेनिंग एंड एक्सपेंडिंग द असेट बेस। तो एक्सपेंडिंग और मेंटेनिंग का मतलब क्या हुआ, वो केपेक्स में चला जाता है। वही वाला पैसा को डिडक्ट करने के बाद में हमारा जो ऑपरेशंस से आया हुआ पैसा रहता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, फ्री कैश फ्लो। क्या बोलते हैं इसको, FCF, है ना। और ये इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, इट कैन बी रिटर्न्ड टू द शेयर होल्डर्स एज अ डिविडेंड और बायबैक। क्लियर है कि नहीं है, एकदम सिंपल क्लियर है। तो हम लोग इस चैप्टर के भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों को डिटेल में तीनों सेक्शंस को डिस्कस करके कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो का मतलब समझाना था, तो वो हम लोगों ने समझा दिया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है वो समझेंगे। उसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू इसको समझ के समरी डिस्कस करके कंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो ध्यान से बैठो और सुनो। आप खाली कान में ईयरफोन्स डाल के आप इसको चलते फिरते भी सुन सकते हो, सो दैट आपको ये बार बार रिकॉल होता रहे। और इसके लिए आपको एज सच कोई जरूरी नहीं है कि एकदम फोकस्ड, एकदम ऐसा है कि रट लेना है आपको, ऐसा रटना नहीं है कुछ भी। आप सुनते रहोगे, आपको वो अपने आप में याद आने लगे। ये मेरे लिए इजी हो सकता है एज पर्सन कमिंग फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, बट आप लोग में से बहुत लोग होंगे जिनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। सो इसीलिए इसको बार बार सुनोगे तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। हेल्दी FCF किसको बोलते हैं, बिजनेस जनरेट्स मोर कैश देन इट स्पेंड्स। सिंपल, नॉर्मल लाइफ में भी आप अगर पैसा कम खर्चा करते हो और ज्यादा बचाते हो तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन, है ना। कैन फंड ग्रोथ, उससे आप अपना कुछ भी ट्रैवल प्लान कर सकते हो, कुछ खरीद सकते हो। सो कंपनी भी ग्रोथ प्लान कर सकती है, डेट रिपे कर सकती है। आपके पास में अगर डेट है आप फ्री अपनी कैश से रिपे कर सकते हो, या फिर रिवॉर्ड शेयर होल्डर्स विदाउट एक्सटर्नल फंडिंग। आप अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हो अगर आपके पास पैसे ज्यादा बचते हैं। तो पॉजिटिव FCF इज अ सिंपल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कॉन्सेप्ट कि कैसे वो आपका वर्क करता है। सेम विथ नेगेटिव FCF भी क्या है, कंपनी बर्न्स कैश। जहां पर आपके पास में कमाई 100 रुपए और आप खर्चा 120 कर रहे हो और 20 रुपए उधारी पे कर रहे हो, सो वो नेगेटिव हो जाता है। उससे क्या होता है, अगर आप ग्रोथ कर रहे हो वो 20 रुपए लेकर, आप कुछ बिजनेस कर रहे हो तब तक तो ठीक है, बट अगर आप खुद पे खर्चे कर ले रहे हो, आपका सैलरी 1 लाख रुपए का है और आपका क्रेडिट कार्ड भी हर महीने 1.5 लाख का आ रहा है और आप उसको हर बार ओवरड्यू करते जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप गड़बड़ कर रहे हो। आपका लेवरेज जो है वो आपको आगे जाकर इंटरेस्ट पे करना है, प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि इनकम एक फिक्स है, खर्चे करने की ज़्यादा आदत हो गई है। सो
नेगेटिव एफसीएफ कब अच्छा है? जब आप ग्रोथ करते हो उस बिजनेस। सो कोई भी आप लोन पे पैसा लेते हो, अगर उससे आप ग्रो नहीं कर रहे हो तब तो वो फिर गड़बड़ है ना, फिर आपको वो कोई फायदा नहीं देगा। सो नेगेटिव एफसीएफ में क्या है कि कंपनी बर्न्स कैश, ये एक्सेप्टेबल तब है जब हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स है, अदरवाइज अलार्मिंग फॉर मैच्योर बिजनेसेस। चेक द कॉज केयरफुल्ली, ये कॉज आपको बहुत केयरफुली समझना पड़ेगा कि वाई इट इज नेगेटिव, रीजन पता करना पड़ेगा। पॉजिटिव तो चलो पॉजिटिव है ही, उसके तो बहुत फायदा ही फायदा है। अब सीएफओ बाई पैट रेशियो क्या होता है? सीएफओ क्या होता है? कैश फ्लो ऑपरेशंस पढ़ा हम लोगों ने, पैट हम लोगों ने पढ़ा है बैलेंस शीट वाले चैप्टर में, बिगिनर वाले में, कि भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम लोग पैट बोलते हैं। सो ये सब चीजें अगर आप लोग सुन रहे हो और अगर आपको नहीं पता तो आपको जाकर वो सारे चैप्टर्स को देखना चाहिए। उसको स्पीड में देख सकते हो अगर ज़्यादा स्लो लगे, बट इसको समझ में आना चाहिए। स्किप करके आप ये सब चीज़ों को समझने का कोशिश करोगे तो बहुत दिक्कत आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें कनेक्टेड रहती है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने इस तरीके से डिज़ाइन किया कि आपका एक एक स्टेप आप आगे चलते जाओ। सो अब आते हैं इस पे, सीएफओ बाई पैट रेशियो हो जाता है हमारा अर्निंग्स का क्वालिटी चेक। इसका हम लोग निकालते कैसे हैं, ये यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा हुआ है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाई नेट प्रॉफिट पैट। इसका इंटरप्रिटेशन आपको बता देता हूँ कब अच्छा है और कब बुरा है। सो अगर 1 के ऊपर कंसिस्टेंटली ये चल रहा है सीएफओ बाई पैट, तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस में अर्निंग्स क्वालिटी इज गुड, क्योंकि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो अगर ज्यादा होगा तभी तो 1 के ऊपर चलेगा ना, न्यूमरेटर ऊपर होगा। तो अगर ऑपरेशंस से प्रॉफिट जो आ रहा है वो नेट प्रॉफिट से ज्यादा है, दैट इज अ गुड साइन। रेशियो परसिस्टेंटली बिलो 0.5 इज अ रेड फ्लैग। आपका ऑपरेशन से पैसा कम आ रहा है और नेट प्रॉफिट में ज्यादा दिख रहा है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं फंस रहा है पैसा, वो कहीं ना कहीं पाइपलाइन में अटक रहा है, तो दैट कैन गो एज अ बैड डेट ऑल्सो, अगर वो पैसा नहीं देता है जिस भी पार्टी के पास में है। सो ये चीज आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक हम लोगों ने लिया है, आई होप आपको ये एकदम सिंपल लगेगा, पढ़ के देखो क्या है। सो एक कंपनी ए है, इसका पैट है 100 करोड़ और कैश फ्लो कितना निकल रहा है बिजनेस से, ऑपरेशन से 130 करोड़, विच मीन्स कि 1 के ऊपर है। सीएफओ बाई पैट कितना है, 130/100 है ना। सो 1.3 अगर है तो उससे हमें क्या समझ में आता है कि क्वालिटी इज गुड, है ना। बिजनेस में जो अर्निंग्स आ रहा है, पैसा आ रहा है, उसका क्वालिटी अच्छा है। सिमिलरली एक दूसरे कंपनी का एग्जांपल लिया हम लोगों ने, जिसका पैट है 100 करोड़ और सीएफओ है सिर्फ 30 करोड़। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 0.3 मतलब लेस देन 1, विच इज अ साइन ऑफ पुअर क्वालिटी। सो ये चीज आपको याद रखना है कि 1 के ऊपर ये अच्छा सिग्नल होता है और 1 के नीचे हमारा बुरा सिग्नल होता है। अब आपको यहाँ पर 1 के नीचे इसको ऐसा नहीं मान लेना कि भाई कंपनी खराब ही है, फ्रॉड ही, ऐसा नहीं होता है। इस पर आपको फिर रिसर्च करना पड़ेगा कि वाई कैश इज नॉट बीइंग कलेक्टेड, क्या रीजन है। रीजंस ढूंढो, मार्केट में जो भी काम करते हो उसके पीछे का रीजंस समझने का चेष्टा करो। रीजंस कोशिश करोगे अगर तो आपको क्लैरिटी मिलेगा, और क्लैरिटी जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे आपका ग्रोथ होगा। तो आपको चीज़ों को क्लियर रखना है और कंफ्यूजन में नहीं रहना है, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर 1 कैश फ्लो। इसमें समरी में हम लोग एक बार पॉइंट्स डिस्कस कर लेते कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या डिस्कस किया, 3 सेक्शंस होते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीएफओ, सीएफआई, सीएफएफ, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज शुड कंसिस्टेंटली बी पॉजिटिव इफ इट रिफ्लेक्ट्स कोर बिजनेस कैश जनरेशन। अनटिल अनलेस ग्रोथ में है तो फिर अलग बात है, वो एक हमारा नहीं रिफ्लेक्ट होगा, फिर वो नेगेटिव ही जाएगा क्योंकि वो एक्सपेंशन कर रहा है बहुत सारी, है ना। FCF इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या बात किया था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस केपेक्स, द ट्रूएस्ट मेजर ऑफ वैल्यू क्रिएटेड बाय अ बिजनेस। वहां पर हम लोगों को दिखता है कि कितना एक्चुअल में पैसा बिजनेस में आ रहा है। CFO बाय पैट रेशियो अबव 1 इंडिकेट्स हाई अर्निंग्स क्वालिटी, less than 1 is a poor quality signal. Profit without cash flow is an accounting illusion. क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्यों अकाउंटिंग इल्यूजन है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सारा पैसा हमारा पड़ा हो रिसीवेबल में, इन्वेंट्री में, इन सब चीजों में, तो हमारा वहां पर रिस्क है। तो ऑलवेज चेक सीएफओ अगेंस्ट द रिपोर्टेड प्रॉफिट्स। सीएफओ हमेशा चेक करना चाहिए किसके अगेंस्ट में, रिपोर्टेड प्रॉफिट्स के अगेंस्ट में। सो यहाँ हमारा ये चैप्टर 1 कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म होता है। आई होप आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आया होगा, और डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे इसका आगे चल के। अभी के लिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने नेटवर्क के साथ में, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।